पशुम् तैयत्यम् परिदिशिप्रोक्षन्नो पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा यजन्ता स्नाध्यार्षयस्त्रये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः सम्भृतम् वृषधाच्यम् रसोऽग्रस्ताच्चक्रे वायुव्यानो आरण्यान् ग्राम्याश्रये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् रजस्तस्मात् पूज्यपाद गुरु चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूं। जय श्री राधे गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव जय राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे। केशव जी से निवेदन है वो अपना उपक्रम शुरू करें। जी। श्री जगत जालपालम चलत कंठमालम शरच्चंद्रभालम महादैत्यकालम नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मा सहायं भजेहम। पूज्यपाद गुरुदेव के श्री चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूं। भागवत मकरंद मिलिंद समूह के सभी वैष्णवों के चरणों में सविनय प्रणाम निवेदन करता हूं और बड़ा ही मधुर और पावन प्रसंग पूज्यपाद गुरुदेव जी के मुख से हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें गुरुदेव ने पहले ही अध्याय के 12वें अध्याय के प्रारंभ में ही हमें बताया, तुलसी झूठे भगत की पत राखत भगवान, जैसे मूरख पुरोहित ही दान देत यजमान। कि अगर हम भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। कैसे भी किसी भी भावना से अगर हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, साधन करते हैं, तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है, क्योंकि ईश्वर परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। और गुरुदेव ने बड़े सुंदर प्रसंग का उद्घाटन करते हुए ऐसे लगता है साक्षात गुरुदेव हमें भक्ति रसामृत सिंधु में न केवल स्नान करा रहे हैं, बल्कि उस डुबकी को बार बार डुबकी लगाने के लिए हमें प्रेरित करते हुए, हमें समझाते हुए जीवन की शिक्षा दे रहे हैं। और गुरुजी ने हमें बताया कि मुक्ति जो परम पुरुषार्थ कहा जाता है, शायद उससे भी कहीं बढ़कर है भक्ति। और भक्ति, भक्त एवं भगवान वो सर्वतः अनितर साधारण होना चाहिए। अर्थात भक्ति के प्रति सबकी श्रद्धा, सबकी भावना होनी चाहिए। आगे हमें गुरुदेव ने पहले पद्य की व्याख्या करते हुए और दूसरे पद्य की भी व्याख्या को थोड़ा स्पर्श करते हुए हमें बताया कि यहाँ इस पद्य में 5 आश्चर्य हमें देखने को मिल रहे हैं। कि प्रातः काल सुबह सुबह बाल कृष्ण आखिर जंगल में क्यों जा रहे हैं भोजन के लिए, भोजन के लिए जंगल जाने का मन क्यों बन रहा है। दूसरा बताया आश्चर्य, नन्हे मुन्ने ये बाल कृष्ण ये स्वयं बिना माता यशोदा की सहायता के, बिना किसी की प्रेरणा के आज सहसा बन जाने के लिए क्यों तैयार हो गए। और तीसरा आश्चर्य गुरुजी ने बताया कि स्वयं ही बलदाऊ के बगैर अकेले ही ये वन क्यों जा रहे हैं। और इसीलिए ही कदाचित वत्स पुरस्सरो हरि ही, हरि की व्याख्या करते हुए गुरुजी ने बताया कहीं ये एकाकी हैं, अकेले हैं, इसीलिए तो हरि का प्रयोग हुआ होगा। और गुरुजी ने बताया स्वयमेव वो अपने आप अनेक बछड़ों और की सेवा करने वालों के साथ उनको कैसे जगाना है, ये एक और बड़ा आश्चर्य है। और फिर गुरुजी ने बताया
कि यहाँ पर इस पूरे अध्याय में ही, इस पूरे पद में ही, पूरे श्लोक, हर श्लोक में ही हमें आश्चर्य ही आश्चर्य मिलेगा और वो आश्चर्य उत्तर उत्तर बढ़ता जाएगा। कदाचित इसी कारण से कुछ मत विमत ऐसे हैं कि वो इस अध्याय को नहीं मानते हैं, लेकिन गुरुदेव ने हमें बताया, गुरुदेव ने हमें सिखाया कि यहाँ पर ईश्वर अपनी अनुकंपा करने के लिए आज अपने साथ जगा रहे हैं। तो कैसे? हमें जगाने की विधि बताई गुरुजी ने। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। इस प्रकार गुरुजी ने हमें दूसरा श्लोक, जहां गुरुजी ने व्याख्या प्रारंभ की है, मैं विनम्रता के साथ गुरु चरणों में निवेदन करता हूं, दूसरे श्लोक का पुनः हम पर कृपा करते हुए उसकी व्याख्या से आज के प्रसंग को आगे बढ़ाएं। परम पूज्य गुरुपाद प्रणाम। निस्सीम करुणा पूर्णा वात्सल्यैकमहोदधिः कान्ता श्रीराघवेन्द्रस्य सर्वदा पातु जानकी। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। कान्तिस्थितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्ग शोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। हे जानकी चरणनूपुरलब्धभाव, हे राघवेन्द्र चरणार्पितसर्वसौख्य, हे मादृशातिपतितोद्धरणे समर्थ, हे देशिकेन्द्र पदपङ्कजवन्दनन्ते। क्वेदं भागवतं रहस्यजटिलं क्लिष्टं समुद्रायितं, क्वाहं श्रीहरिभक्तिगन्धरहितो नीचस्य ठोलं पटः। किन्तु श्रीजनकात्मजा करुणया दृक्पातपूतः सतां, यावद्बुद्धिबलोदयं प्रकटये मत्साहसं क्षम्यताम्। श्री भगवान की अपार करुणा से हमें यह पवित्र क्षण प्राप्त है, जिस क्षण को सफल करने के लिए हम सब लोगों ने ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लिया है। इसके ही ललित प्रसंग को सामने रखकर भगवत प्रदत्त बुद्धि के आधार पर वांगमयी सेवा के लिए यह दास उपस्थित है। आप सब गुरुजनों की अनुज्ञा और हमारे शुभानुध्यान महापुरुषों का अनुग्रह एवं भगवत कथा रसिक जनों की अनुकूलता का आश्रय लेकर के प्रवृत्त हो रहा हूँ। आप लोग आशीर्वाद प्रदान करें। और जैसा कि आप सबों को ज्ञात है, हमारे परम वंदनीय भाई श्री केशव जी ने इतना सुंदर आमुख प्रस्तुत कर दिया, उस आमुख का अनुकूल निर्वाह करना मेरे लिए कठिन हो जाएगा। बहुत ही सुंदर उपस्थापन किया, लेकिन अब हम भगवान की सेवा के लिए उपस्थित हो रहा हूँ। और वह प्रसंग यही है कि आज श्री ठाकुर जी महाराज श्री भगवान नंदलाल अपने बाल सखाओं के साथ
वन में प्रथम भोजन के उद्देश्य से भगवान विहार के लिए चले हैं वत्सों को लेकर के। और वह श्लोक तो ये है कि तेनैव साकं पृथुकाः सहस्रशः स्निग्धाः शिशिग्वेत्र विषाणवेनवः स्वान् स्वान् सहस्रो परिसंख्यान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा। अर्थात सहस्रशः पृथुकाः विनिर्ययुः, हजारों हजार गोप बालक निकल पड़े अत्यंत प्रसन्नता से। कहा तेनैव साकम, श्री भगवान के साथ साथ ही निकल पड़े। उनके श्रृंग ध्वनि को सुनते ही सारे बच्चे घर से निकल पड़े। तो कैसे निकले, आखिर ये बच्चे कैसे हैं? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं स्निग्धा, परम स्निग्ध है, श्री भगवान के प्रति इनका परम अनुराग है। और कहते हैं कि इनकी संख्या बहुत है, सहस्त्रशः। सुंदर शिक्य, सुंदर वेत्र बेत और सुंदर विषान, यही श्रृंग है जिसको फूंक करके प्रायः गायों को बुलाया करते हैं। और वेणु, इससे पता लगता है कि ये केवल वेणु भगवान का ही वाद्य यंत्र नहीं है। ये जितने भी गोप है, क्योंकि बहुब्रीहि समास की कृपा से सहस्रशः पृथुकाः का ये विशेषण है। शुशिक वेत्र विषान वेनवः, अरे एते समेपि पृथुकाः सहस्रशोपि पृथुकाः एवं भूताः। और अपने अपने सहस्त्र से ऊपर अधिक संख्या से युक्त जो वत्स हैं उनको आगे करके सब लोग प्रसन्नता से निकल पड़े हैं। तो आप यूं देख लें, तदा तेन, तेन का मतलब श्री कृष्णेन, साकम एव, अर्थात कहीं सार्धम लिखा है कहीं साकम लिखा है, बात तो वही है। और हजारों हजार गोप बालक, जो जिनकी संख्या सहस्त्र संख्या से भी ऊपरी मतलब अधिक है। तो आप यो देख लीजिए, या संख्या हजार से ऊपर की संख्या जो कोई हो, उन संख्याओं से अन्वित, उन संख्याओं से परिच्छिन्न जो ये पृथुक है, गोप बालक है, ये स्वान स्वान वत्सान, इसे पता लगता है कि प्रत्येक बालक की, गोप बालक की अपनी बछड़ों की टोली है। उनके द्वारा सेवित जो वत्सगण हैं उनकी एक अलग टोली है। तो उन्होंने बछड़ों को पुरस्कृत्य आगे करके, इसका अर्थ है पूरे भगवान के मित्र वाला पूरा स्वभाव है। जैसे भगवान का स्वभाव है बछड़ों को पुरस्कृत आगे करके चलना, वैसे इनका भी स्वभाव है। जैसे तो सबके मन में वही भावना है। तो पुरस्कृत्य, बछड़ों को आगे करके, और मुदा अत्यंत हर्ष के साथ सब निकल पड़े हैं, विनिश्रित हो गए। आखिर क्यों? आखिर ये बछड़े भी, ये जो गोप बालक थे ये भी क्यों चल पड़े? कहा कृष्णे स्निग्धा, भगवान के प्रति ये स्निग्ध है, प्रेमवान है, इसलिए। अर्थात भगवतः इव तेषामपि वन भोजन मनोरथा। देखिए, भगवान और भगवान के भक्त का मन आपस में अंदर अंदर मिल जाता है। क्या होता है, जब बहुत प्रेम करता है तो श्री भगवान का स्वभाव ही भक्त में संक्रमित होने लग जाता है। ऐसे भगवान की सारी चीजें तो विलक्षण होती है, लेकिन यत्किंचित अंश में देखिए, किसी भक्त में उदारता का दर्शन कर रहे हैं, कृपा करुणा का दर्शन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? भगवान के भजन के प्रभाव से ऐसे दिव्य गुण उनके जीवन में उदित हो रहे हैं। भजे जोन राम, एक राम भक्ति परंपरा में बहुत बड़े आचार्य हुए रसिक, जो रसिक भावना से भगवान सीताराम जी की उपासना करते थे, उनकी ये पंक्ति है, भजे जोन राम तामे आवे गुण राम के। भगवान का भजन करेगा, धीरे धीरे भागवत गुण उसमें संक्रमित होने लग जाएंगे। अरे पूर्णतया नहीं, अंशतः ही सही, लेकिन उत्कृष्ट गुण
जो भगवान का भजन करते हैं, सर्वे गुणाः तत्र समासते, सभी सभी गुण धीरे धीरे उसमें आने लग जाते हैं। यहाँ कहते हैं कि भगवान के समान इनके भी मन में यही मनोरथ है कि आज वन में भोजन किया जाए, और इसके लिए सुष्ठु, अत्यंत ही रमणीय, अत्यंत ही सुंदर क्या क्या है, शिक, और शिक का तात्पर्य है शिक्याम। इसको आज भी गांव में छीका बोलते हैं। इस पे दही, मक्खन आदि पात्र को ऊंचा रखने के लिए ये रस्सी का या अन्य किसी पदार्थ का बनाया जाता है। तो वो सिक है सबके पास, शिक्यम भी है। कहा ठीक है, इतना ही नहीं, बेत्र भी है, और इसी प्रकार विषाण है, यही श्रृंग है, यही इसी को फूंक करके गायों को बुलाते हैं, और वेणु भी है सबके पास। तो ये सुंदर सुंदर ये सारी चीजें, शिक्य, वेत्र, विषाण और वेणु है जिनके पास, ऐसे जो ये सहस्त्रशः पृथुक हैं, गोप बालक हैं, जो भगवान के प्रति अत्यंत ही स्नेह संपन्न हैं, ये अपने 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 बछड़ों को आगे करके, और ये कहते हैं कि उनकी संख्या कितनी है भाई, कहा शास्त्र से भी ऊपर संख्या से अन्वित जो वत्स हैं उनको आगे करके अत्यंत प्रसन्नता से ये सब निकल पड़े हैं। तो कहा अच्छी बात है। तो ये तो समझ में आ गया कि ये शिक्की क्या है। तो शिक्की का मतलब दधी आदि से पूर्ण जो भोजन पात्र है उसको यहाँ शिक्की कहा गया। और ये बेत्र क्या करता है भाई, तो कहा बेत्र गोचारणार्थम, अरे गाय के चराने के समय गाय को नियंत्रित करने के लिए इधर मत जाओ इधर जाओ इत्यादि के व्यवस्थापन के लिए यह बेत है। कहा चलो ये विषाण और वेणु क्यों है, कहा ये वादन के लिए है, ये सब भगवान के ही तो सखा है। तो भगवान जब एक जगह वेद में लिखा है वादयंतम ही स्त्रिय कामयंते, जो वाद्य यंत्र बजाता है वह सरस चित्त वृत्ति वाले लोगों का परम प्रेमास्पद होता है। तो यदि कोई भगवान नंद नंदन से बहुत प्रेम करता है तो एक बात तो प्रमाणित हो गई कि उसको हृदय से बहुत कोमल है, वो स्त्री स्वभाव वाला है। देखिए संसार में दो ही चीजें हैं, अग्नि सोमात्मकम जगत, या तो अग्नि प्रकृति के लोग होते हैं या सोम प्रकृति के लोग होते हैं। तो जो सोम प्रकृति के लोग होते हैं उनका चित्त द्रवनशील होता है, भगवान के मंगल में गुण प्रभाव आदि को सुन करके उनका चित्त द्रुत होकर के और पिघलते पिघलते भगवान के चरण की ओर बहने लग जाता है। तो सोचो कि ये संसार के काम का नहीं है, ये तो भगवान मुकुंद के ही काम का है। तो जो व्यक्ति सूर्य शक्ति से संपन्न होते हैं वो बहुत बात करेंगे, तत्व विचार करेंगे, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, पूरी ताकत उसी में झोंक देंगे। भगवान ने जो बुद्धि प्रतिभा दी है सबका विनियोग तत्व के निरूपण में ही लगा देंगे। लेकिन जो कोमल हृदय वाले हैं, जिनका चित्त द्रवनशील है, पिघलता है, भगवान के मंगल में नाम रूप गुणशील स्वभाव को सुन करके जिनका हृदय पिघलने लग जाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए तो क्या बात है। इसलिए गायन तम ही पुरुषम स्त्रिय कामयन्ते, अर्थात जो स्त्री वृत्ति वाले लोग हैं, जो सुकुमार मन वाले लोग हैं, तो श्री भगवान उनको अपनी ओर आकृष्ट करके और सदा सदा के लिए अपने प्रेम से मंडित करने के लिए भगवान वेणुनाद करते हैं। और समानशील व्यसने सुसख्यम, शील और व्यसन की समानता से ही तो सख्य प्राप्त होता है। आखिर ये भगवान के बाल सखा हैं तो भगवान की सारी सेटिंग ये भी धारण करते हैं, भगवान की जैसा सब कुछ। तो ऐसे ही स्वान स्वान अपने अपने वत्सों को सामने रख करके और प्रसन्नता से ये सब भी भगवान के साथ ही लगभग निकल पड़े, ऐसी चर्चा यहाँ की गई है। तो अब मुझे लगता है कि श्री वैष्णव बृहद वैष्णव तोषणीकार आचार्य चरण ने यहाँ जो कुछ कहा है, ऐसे तो श्रीधर स्वामी जी ने भी उतनी सी ही बात कही है जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी। सहस्राधिक संख्या युक्तान वत्सान इत्यादि। हाँ जी, किसी को कुछ कहना। तो ये सारी चर्चा
हुई है। श्री बृहद वैष्णव तोषणीकार कुछ बढ़िया बात कहते हैं, तो मुझे लगता है पहले उनको प्रणाम कर लूं और हमारे प्रधान जो हैं श्री आचार्य श्री सारार्थ दर्शनीकार, उनको तो प्रणाम करेंगे ही करेंगे, और उनको प्रणाम किए बिना हमारी गति कहाँ से गति है। तो तेनेव सार्धम, इसका अर्थ क्या हुआ? आचार्य चरण कहते हैं महावेगेन धावनात्। अखर तेन के बाद जो एव का प्रयोग है, ये एव की व्यंजना बताते हैं। तेनैव सार्धम, अर्थात किंचित अपि अविलंब्य, विलंब न करके, अर्थात श्री ठाकुर जी निकले, बस दौड़ करके भगवान के साथ ही निकलने के लिए वो सब भी तत्पर हो गए। तो तेनैव का जो एवकार है, उसका वैशिष्ट्य बताते हुए कहते हैं कि महावेगेन धावनात्, अत्यंत गति से। देखिए, भगवान का किंचित भी विप्रयोग, अंतराल उनके प्रेमियों को, सखाजनों को सहन नहीं होता है। ये भक्त का स्वभाव है। भगवान का विप्रयोग सहना ये भक्त की प्रकृति में नहीं है। तो इसलिए बाल सखाओं को भी लगता है कि श्री ठाकुर जी का वियोग यत्किंचित काल, थोड़ा भी, यत्किंचित किसी प्रकार से प्रत्याशक्ति जितनी जल्दी हो सके मिले, और इसलिए अत्यंत गति से भगवान के साथ साथ चलने के लिए दौड़ पड़े हैं। इसलिए तेनैव सार्धम कहा। यतः स्निग्धा, आखिर ये गति और साथ की कामना क्यों है भाई? कहा स्निग्ध जो है, कहा अतः सर्वेषां युगपत निर्गमोपि सूचिता। और इसलिए लगा कि आखिर स्निग्ध हैं, इसलिए सब एक साथ निकल पड़े। एक कालावच्छेदन सबका निकलना हुआ। जैसे कोई अपना प्रिय पदार्थ छूट रहा हो तो दौड़ करके हम उसको पकड़ते हैं, यथासंभव शीघ्रता से उनकी समीपता, प्रत्याशक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक वैसे ही एक साथ निकलना हुआ। सहस्रों परिसंख्या, और इनके बछड़ों की संख्या 1000 से अधिक है। तो 1000 से अधिक का क्या तात्पर्य हुआ? तो इन्होंने एक संख्या की जो गिनती है, यद्यपि ये लोक प्रसिद्ध है, फिर भी शास्त्र में इसकी क्या स्थिति है, इसको बताने के लिए कहते हैं कि एकम, 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, और उसके बाद इसी प्रकार लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, इस प्रकार 10 अरब इत्यादि क्रम से जो संख्याओं की गिनती हिंदी में या अन्य भाषाओं में या संस्कृत में उपलब्ध है, इससे पता लगता है कि ये कार्य की सहस्र से भी अधिक संख्या में विद्यमान जो बछड़े हैं उनको आगे करके चले। तो यहाँ इत्यादि वचन से पता लगा कि सहस्र से अधिक संख्या अयुत है, लक्ष्य है, न्यूत है, इत्यादि इत्यादि। तो अयुतादि जो सहस्र से अधिक संख्या है, उससे अन्वित, अर्थात उनसे परिच्छिन्न, उनसे, अरे संख्या से अन्वित होने का क्या मतलब होता है? संख्या को ऐसी कोई द्रव्य है क्या जिसके कारण अन्वित होंगे? अरे संख्या से परिच्छिन्न होना, संख्या उतनी संख्या में होना, यही तात्पर्य है। अन्वित होने का मतलब उस संख्या से परिच्छिन्न होना, अर्थात दोनों में परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव है ही। तो इसलिए एवं वत्सानाम बालानाम च अनंत्यात्, अनंत्य मुक्तम, जैसे श्री भगवान के बाल सखा अनंत हैं, तो एक एक बाल सखा की जो अपनी अपनी बछड़ों की टोली है, तो स्वाभाविक है उन वत्सों का भी अनंत्य होगा। तो इसी प्रकार इत्थम बने बालैः बालैः पाल्यमानानाम अपि बाला वत्सानाम, उन गोप बालकों के द्वारा पालित हो रहे जो बछड़े हैं, उन बछड़ों की यदि यत्ता ना भूत, आप निश्चित रूप से आप उनकी यत्ता नहीं बता सकते। और कहते जब उनकी कोई संख्या नहीं बताई जा सकती है, जो उन गोप बालकों के द्वारा पालित बछड़े हैं, जब उनकी कोई यत्ता नहीं है, तो आप स्वयं सोचिए कि ब्रज में जो बंधे हुए हैं और जो नए नए हैं, और यूं सोचे कि अतृण चरा नाम, जो अभी घास नहीं चरते, इसका तात्पर्य माँ के दुग्ध पर आधारित रहने वाले बछड़े, उनकी संख्या कौन बताए? और गो संगे गताना, ये तो बछड़े हैं। और कुछ बस ऐसे होते हैं जो गाय को छोड़ते ही नहीं,
जो गाय के पीछे पीछे गए हुए वत्स होंगे उनकी क्या स्थिति है, उनकी कितनी संख्या होगी। और मुक्त स्तन्यानाम, जिन्होंने दुग्ध पीना भी छोड़ दिया, जिन्होंने स्तन्य का, तो ऐसे भी कुछ वत्स हैं। तथा तत्तन मातृनाम अन्यासाम च गवाम, उन बछड़ों की जो माताएं हैं, इन्हें गायें हैं, तो उनकी, और उससे भिन्न जो अनेक अन्य अनेक गायें हैं, तो उनकी स्थिति आप संख्या देख लीजिए। वत्स तरीनाम, इन्हें बछिया, जो वो छोटी छोटी बछिया है, वत्स हैं, वत्सा है, तो ऐसी वत्सतरी है, वो छोटे छोटे जो बछड़े हैं। वृषानाम, और इसी प्रकार आगे श्री गोपाल देव प्रभावे न, आहा, श्री भगवान गोपाल देव के प्रभाव से नित्यम विवर्धमाना नाम, जो नित्य ही प्रतिक्षण बढ़ते रहते हैं, जिनका विकास हो रहा है, ऐसे जो गाय है, बछड़े है, बछिया है, तो उनकी यता कथम आस्ताम, आखिर उनका अवधारण कौन कर सकता है, उनकी कितनी संख्या है, कौन बता सकता है। अच्छा चलिए, ये तो गोवंश की बात हुई, लेकिन गोवंश ही तो नहीं है। अजा गावो महेश्वस्त महिष्यश्च, तो बचपन में हमारे यहाँ जो पुराने भागवत के विद्वान होते थे, उनको लोग वैदुष्य की परीक्षा के लिए इसी श्लोक को पूछा करते थे, अजा गावो महेश्यश्च, क्या भगवान भैंस भी चराते थे? अरे भैया, पूरे संसार को चरा रहे हैं, तो भैंस को चरा रहे हैं तो कौन अनर्थ हो जाएगा? हम लोग को कौन चला रहा है? हम लोग को कौन पालित पोषित नियंत्रित कर रहा है? तो भगवान ठाकुर जी किसी जीव का परिपालन करें, और पूरी सृष्टि को चरा रहे हैं, पूरी सृष्टि के नियामक हैं, हम सब लोग उनके खिलौने हैं। और यदि भगवान ने भैंस को चरा लिया गायों के साथ में, तो अनर्थ क्या हो गया? लेकिन जो मर्यादावादी हैं, भगवान बचावे, ये जो 3 अध्याय को नहीं मानने वाली बात है, ये उन्हीं महापुरुषों की लीला है जो बहुत मर्यादा के कट्टर हैं। उनको लगता है कि श्री भगवान का इस प्रकार का जो चरित्र है शायद भगवान के स्वरूप के अनुरूप नहीं है। आपको एक बात बताता हूँ, जैसे श्री राम जी की कथा में भी एक प्रसंग है। लोग कहते हैं कि श्री राघवेंद्र रामचंद्र जी ने शबरी जी के जूठे बेर खा लिए, जूठे बेर खा लिए। तो ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि जो मर्यादावादी भक्त हैं वो भगवान को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो चाहते कि हमारे भगवान एकदम मर्यादा के विपरीत कुछ भी न करें। अरे भैया, तू भगवान के भक्त हो कि भगवान के अनुशासक हो? भगवान को अपने हिसाब से लीला करने दो, वो मालिक है, सर्वेश्वर है, और वो कोई शास्त्र से नियाम्य तो नहीं है। जैसे हम लोग शास्त्र के नियंत्रण में है, व्यवस्था से चलना पड़ेगा, अन्यथा पाप पुण्य के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन श्री भगवान तो सबसे ऊपर है, वेद भी उनके ऊपर अनुशासन नहीं कर सकते हैं, तो उनको तो कम से कम छोड़ दो। आज देखिए करुणा करके, ये भगवान की कितनी दया है। भगवान अपना परम प्रेम बांटने के लिए अवतार लिए हैं, और निरंतर संश्लेष साधारण साधारण बच्चों को भगवान उदार अपना आश्लेष देते हैं। पूर्ण सच्चिदानंदा द्वय ब्रह्म, और पूर्ण आनंद में अपने श्री विग्रह की प्राप्ति कराते हैं। जब गोप बालकों का भगवान आलिंगन करते होंगे, जिस आलिंगन जनित सुख के लिए ब्रह्मादि देवता तरसते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तरसते रहते हैं, ऐसा प्रेम किसको बांट रहे हैं? बाल सखाओं को बांट रहे हैं। तो ये तो भगवान के प्रेम की भंडारा का अवतार है भैया। तो अपना मर्यादा अपने पास ही रखो, भगवान के ऊपर नियंत्रण करने की चेष्टा मत करो भैया। भगवान को भगवान की तरह उदार और रहने दो। यही कारण है, मुझे तो लगता है कि ये जो 3 अध्यायों को स्वीकार करने में जो दिक्कत है, ये मर्यादावादियों को दिक्कत है। चले, तो हम क्यों ऐसे आचार्यों को, आखिर उन्होंने बुद्धि का विषय बनाया भागवत का, हम तो इसी कारण से उनके चरणों में वंदन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह कहते हैं कि महिष्यादयः, जो भैंसें आदि हैं, वो केनवा गण्याः, उनको कौन गिन सकता है? अर्थात वो सब असंख्य, और इत्येवम असंख्यया, असंख्यया, जो असंख्य जो पशु हैं, तदनुसारेण, तो जब पशु की ये स्थिति है, तो गोप गोप्यादयश्च अनंताः गेयाः, गोप
और गोपी, ये सब अनंत है। ठीक ही है, भगवान अनंत है तो भगवान के परिकर तो अनंत होने ही चाहिए। जैसे भगवान अनंत है तो उनका नाम अनंत है, उनका रूप, उनकी लीला, उनका चरित्र, सब कुछ अनंत है, तो भगवान के परिकर क्यों अनंत नहीं हो? तो ठीक है, सर्वथा अनुगुण है तो अनंता है गेया। कहा ये मुदा, यह जो विशेषण है निर्गमन के प्रति, इस मुदा का क्या तात्पर्य है भैया? लिखा है कि यहाँ कि विनियुर मुदा, तो मुदा विनिर्ययु, तो विमुदा का तात्पर्य क्या है? तो कहते हैं निद्रा भंगादि दुखम निरस्तम। मुद्रा इस पद, सीताराम, मुदा इस पद से यह तृतीयांत मान ले, या इसको विभक्ति प्रतिरूपक कुछ निपात मान ले, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो निद्रा भंगादि दुखम निरस्तम, इसका मतलब श्रृंग रव से जो मध्य में नींद को जो खंडित कर दी गई थी, नींद जो खोल दी गई थी श्री भगवान के श्रृंगराज से, तो एक आशंका प्राप्त होती है कि शायद अचानक नींद से जग जाने के कारण कहीं दुख हुआ हो इन बच्चों को। कहा नहीं नहीं नहीं, इनको दुख क्या होगा, देखिए ना, दुख होता तो क्या आनंद से ये निकलते। तो ये मुदा पद से बताया जाता है कि निद्रा भंग आदि का दुख एकदम नहीं है। अरे जिनको श्री भगवान की प्रत्याशक्ति का सुख प्राप्त होने वाला है, तो क्या वो निद्रा भंग के दुख का क्या मतलब है? इसलिए मुदा पद इस अर्थ को बता रहा है। यद्वा श्री स्वयं श्री कृष्ण प्रबोधनात्, भगवान ने स्वयं ही प्रबोधित किया है, प्रेरित किया है, इसलिए भगवान से प्रबोधित होने के कारण ये सोचते हैं कि ठाकुर भगवान ने स्वयं हमें बुलाया है, इस उत्साह के कारण आनंद से ये लोग बाहर निकल रहे हैं। किंवा, और दूसरी बात कहते हैं अद्य, यहाँ अनुस्वार है जो एक भ्रम उत्पन्न करता है, लेकिन किंवा अद्य प्रातरारभ्य, आज का सौभाग्य देखो, आज तो प्रातः काल से लेकर के ही तेन सह क्रीडी श्यामा। इसका अर्थ है कि प्रायः अन्य दिनों में तो हम कुछ दिन उदित हो जाने के बाद फिर समय से बच्चों को लेकर के जाया करते थे, लेकिन आज का सौभाग्य देखो, सुबह से ही प्रातः काल से ही श्री भगवान की सन्निधि मिलेगी, उनके साथ खेलने का सुख मिलेगा कन्हैया के साथ। यह जो एक उत्साह है, मन में विचार है, यही मुदा पद के द्वारा सूचित हो रहा है। अतएव विशेषेण अन्य दिन तो असाधारणतया निर्ययो, अन्य दिन की अपेक्षा आज का जो दिन है कुछ विशेष दिन है, ये साधारण दिन नहीं है। और इस भाव से ये सब बालक भगवान के बाल सखा निकले हैं और स्व गृहात ब्रजादी बाबा, ब्रज से ही मानो निकले, अपने घर घर से निकले हैं। और आखिर विनिर्ययु का वी उपसर्ग क्या कर रहा है, उसका क्या चमत्कार है? तो कहते हैं कि पूरी तैयारी के साथ निकले हैं। जैसे कहते हैं अच्छी तरह से निकलना, तो अच्छी तरह से निकलने का क्या मतलब? कि पूरी तैयारी से निकलना। पूरी तैयारी का क्या मतलब? जब हम पूर्ण दिन कन्हैया के साथ खेलेंगे, आनंद करेंगे, तो उसमें तैयारी का क्या मतलब? का भोजन आदि की और पूरे क्रीड़ा की सामग्री, भोजन की सामग्री, सब कुछ को लेकर के चले हैं। इसलिए कह रहे हैं कि विशब्दार्थ शुशिक इत्यादि ना व्यंजित एवं। शुशिक इत्यादि जो प्रयोग है जिसमें क्रीड़ा की सामग्री, गो के वारन की सामग्री और सुंदर वेणुनाद और ध्वनि करने की वाद्य यंत्र, पूरे अनेक प्रकार के व्यत्र आदि सब को लेकर के ये बालक चले हैं, यह भी पदार्थ सूची को के द्वारा व्यंजित हुआ है, ऐसा आचार्य चरण ने कहा। ये द्वितीय श्लोक में कहा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज ने कोई विशेष अभिनव वस्तु का उपस्थापन न करते हुए जो प्रायः श्रीधर स्वामी जी ने कहा है और शब्दार्थ जरूर बता दिया और बढ़िया से व्यवस्थित करके बताया एक ही वाक्य में। प्रथुकाहा बालाहा, शिक मतलब शिक्यम छींका, और सहस्रों परिसंख्या, इसका अर्थ है अयुतादि ही तया संख्या अन्वितान वत्सान पुरस्कृत्य, ऐसा अर्थ है। अन्य के साथ कठिन पद के अर्थों को बताना जो टीकाकार का धर्म है और टीकाकार का स्वभाव है, तो उसके आधार पर बताया। अब तीसरे श्लोक में
जिस श्लोक का उच्चारण पहले कर लूं। कृष्ण वत्सैः असंख्यातैः यूथीकृत्य सुवत्सकान् चारयन्तोर्वलीलाभिः विजहरुः तत्र तत्र ह। अर्थात देखिए कैसा सुंदर है कि कृष्ण वत्सैः, श्री भगवान के बछड़ों के साथ, ये श्री ठाकुर जी के अपने कुछ बछड़े हैं। मैंने निवेदन किया था कि प्रत्येक वत्स भगवान के सखा की अपनी अपनी पार्टी है, अपना अपने अपने वत्सों का एक गण है। तो उन वत्सों के साथ यूथी कृत्य अर्थात मिला करके, होता है कभी कभी कि अपने गण को दूसरे गण से, श्री भगवान के गण से मिला दिया, एकाकार कर दिया, एक ही कृत्य, इसलिए ऐसा कहा गया। लेकिन श्री ठाकुर जी के वत्सों की संख्या कितनी है? तो कहते हैं असंख्यात ही। इसे संख्यात नहीं किया जाए, जो संख्यात नहीं है, असंख्यात है, अपरिगणित है। तो ऐसे अपने बछड़ों को भगवान के बछड़ों के साथ मिला करके चारयन्तः, ये जो भगवान के सखा लोग हैं, जो भगवान के पृथुक हैं, बाल सखा हैं, वो चरा रहे हैं उन बछड़ों को। अभी इतने सीनियर ये लोग नहीं हुए हैं कि गायों को संभाल सकें, इसलिए बार बार आपका ध्यान गया होगा कि ये सब बछड़ों को ही चराते हैं और उन चराते चराते लीला करते हैं। अर्भ लीला, बाल सुलभ लीला, इन्हें बाल अवस्था में उपलब्ध होने वाली, सहजता से की जाने वाली लीलाओं से विजहरुः, विहरण किया, विहृतवन्तः, इन्होंने विहार किया। कहाँ? तत्र तत्र, उन स्थानों पर इन बालकों ने श्री भगवान के बछड़ों के साथ अपने बछड़ों को मिला करके और फिर उनको चराते हुए बाल सुलभ लीलाओं के द्वारा तत्र तत्र विहार किया। ऐसा यहाँ अर्थ प्रकाशित हुआ है, शब्दार्थ जो प्रतीत होता है। अब श्रीधर स्वामी जी यहाँ, मुझे लगता है श्रीधर स्वामी जी को लगा कि ये तो इतना स्पष्टम, जो व्याकरण लोग हैं उनको पता है कि लोप क्या है वो, कई सूत्र हैं जहाँ वृत्ति की भी अपेक्षा नहीं होती, सूत्र अपने आप में समर्थ होता है, सारे अपेक्षित पद होते हैं। तो अनुवृत्ति निरपेक्ष सूत्र के अर्थ करते समय, जैसे भट्टो जी दीक्षित कहते हैं स्पष्टम, वृत्ति लिखने की जरूरी नहीं है, वैसे ही मुझे लगता है श्रीधर स्वामी जी को लगा कि इसका कितना क्या कहें, इतना सरल है, तो इसलिए उन्होंने कहा बस आनंद है, बड़ा स्पष्ट है, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं की। लेकिन क्या बात है, अगला जो श्लोक है उसका भी उच्चारण लगे हाथ कर लेते हैं, और वो श्लोक है फल प्रवाल स्तवक स्तवक, फल प्रवाल स्तवक सुमनः पिच्छ धातु भी काच गुंजा मणिर स्वर्ण भूषिता अप्यभूषयन। फिर से पढ़ लेते हैं। और फल फल प्रवाल स्तवक सुमनः पिच्छ धातु भी काच गुंजा मणि, यहाँ पाठ भेद है, और काच मुक्ता मणि स्वर्ण भूषिता अप्यभूषयन, ऐसा कुछ पाठ भेद आचार्यों ने दिखाया है। तो ये तो हो गया। अब इसका भी अर्थ स्पष्ट ही है कि वो जो भगवान के बाल सखा हैं, जो गोप बालक हैं, तो उनकी शोभा का वर्णन है, उनको कैसे विभूषित होकर के भी पुनः अपने आप को अलंकृत किया। इसे इनकी बाल लीला, अर्भ लीला प्रकाशित हो रही है। कैसे एक नन्हा सा बच्चा खेलता है, अपने को अलंकृत करता है, तो कहते हैं कैसे कैसे किया। यद्यपि कांच, कांच कहते हैं उसको, कांच तो हिंदी में भी कांच ही, कांच का टुकड़ा बोलते हैं शीशे को। तो कांच और गुंजामणि और स्वर्ण, इनसे विभूषित होने पर भी, भूषिता अपि अभूषयन, भूषित होने पर भी इन्होंने अपने को विभूषित किया, भूषित किया। का किससे विभूषित किया? तो पूर्वार्ध में कहते हैं फल से, प्रवाल से, स्तवक से, सुमनः पुष्पों से, पिच्छ मयूर आदि के पंखों से, और धातु भी। यहाँ जरूर श्रीधर स्वामी जी ने कहा कि कांचादि भी पूर्वम,
समझा, स्पष्ट कर दिया, अर्थात अन्वय को ऐसे वाक्य का उपादान किया जिससे श्लोकार्थ एकदम स्फुट हो जाए, समझ में आ जाए कि श्लोक का आशय क्या है। तो लिखा भूषिता अप्यभूषयन, तो किंग कर्तृक भूषित हुए ये बच्चे, और कैसे आभूषित बाद में किया, तो ये बड़ा स्फुट नहीं हो रहा है। लेकिन धन्य है श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज, वो कहते हैं कांच आदि भी, कांच आदि के द्वारा, आदि पद से सूत्र श्लोक में उपात्त जो गुंजामणि स्वर्ण, इन सब का भी ग्रहण कर लीजिए। कांच, गुंजामणि, स्वर्ण आदि से माताओं के द्वारा, पहले इनकी माताओं ने, इन गोप बालकों की माताओं ने भूषित किया, और माताओं से इन साधनों से भूषित होने, ध्वनि नायाति, अच्छा आयत आयत ध्वनि ना आगंतव्य, अच्छा ठीक है। अब आ रही है क्या? हाँ आ रही होगी। नमस्कार 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 निर्बाध रूप से हम लोग सुन पा रहे हैं पहले से ही। गधे। अच्छा, अब आवाज जा रही है? जी गुरुजी बिल्कुल आ रही है। हाँ अच्छा। गुरुजी, आवाज खूब आ रही, स्पष्ट आ रही। अच्छा, भगवान की कृपा है, की भी कृपा है भगवान की। तो मातृभी भूषिता अपि, अब उन माताओं के द्वारा, अपनी अपनी माताओं के द्वारा भूषित होकर के भी फलादि भी, अर्थात फल प्रबाल स्तबक सुमन पिच्छ धातु भी, तो आदि पद से उन सब का भी ग्रहण कर लीजिए। तो इन सबों से आत्मानम आभूषयन, ये अपने आप को सभी बालकों ने विभूषित किया। इससे क्या पता लगा, ये सही में ये अर्व लीला ही है, बालक की लीला है, बाल स्वभाव है, ये स्वभावोक्ति अलंकार है। बच्चे को माँ सजा देती है, लेकिन बच्चे को उससे संतोष नहीं होता है, अपने ढंग से कुछ न कुछ ढंग से फिर अपने आप को बच्चे अलंकृत करते हैं। ठीक वैसी ही कुछ लीला इन गो बालकों ने की है, ऐसा यहाँ संकेत किया गया। अब हम आचार्य चरणों में श्री सारार्थ दर्शनीकार जी के चरण में आते हैं, और उन्होंने कहा, इसी प्रकार के वाक्य को उद्धृत कर दिया, लेकिन एक बात बताई जो काम की है, बहुत काम की है। तत्र कांच गुंजे बालानाम आग्रहात और मणिस्वर्णे मातृणाम आग्रहात भूषणे गेय। कहा ये दो प्रकार के, देखिए माताओं ने इन गोप बालकों को सजाया, ये माताओं की प्रकृति होती है। वो स्नान आदि के बाद अपने बच्चे को सजा करके पूर्ण आनंद का अनुभव करती है, और सजे हुए बच्चे को देखकर वो निहाल होती हो जाती है। तो लेकिन कभी कभी माँ अपनी रुचि से बच्चे को जब सजाती है, तो बच्चों की भी अपनी रुचि होती है, नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे इससे सजाओ, इस ढंग से। तो आखिर ये इनके अलंकरणों में, माता के द्वारा किए गए अलंकरण में दो प्रकार की रुचि व्यक्त की गई। एक आग्रह तो किनका था? गो बालकों का आग्रह था। अब गो बालकों का आग्रह तो बालक जैसा ही है, जैसा बच्चों का आग्रह देखा जाता है। तो कहते हैं कि तत्र काच गुंजे, गुंजा घुंघुची की जो माला, अब देखिए आप सब अनुभव वाले हैं, सब जानते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं, छोटी छोटी चमकीली चीज को देख करके और अपने छोटी सी डिब्बी में सबको सजा सजा करके, विशेष करके छोटी बच्चियां जो होती है उनमें अपने खिलौनों के लिए कुछ आभूषण को, चमकीली चीज को, कहीं कुछ देख लिया कुछ देख लिया, उन सबको जमा करती हैं, जैसे कन्याएं, छोटी छोटी बच्चियां। तो बच्चे भी ऐसा करते हैं, ठीक वैसे। तो बच्चों का क्या आग्रह है? तो कांच से आभूषित होने का आग्रह बच्चों का है, और गुंजा से भी आग्रही विभूषित होने का आग्रह बच्चों का है। लेकिन माँ तो माँ है, तो माँ का आग्रह क्या है? तो मातृनाम आग्रहात मणि स्वर्णे, मणि और स्वर्ण, मणि से अलंकृत किया माँ ने अपने आग्रह से, स्वर्ण से आभूषित किया अपने बच्चों को आग्रह से, अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से। लेकिन बच्चों की रुचि देखिए, बच्चे को वो मणि और स्वर्ण उतने प्रभावकारी नहीं लगे जितने अपने उनके गुंजा और अपने कांच का टुकड़ा कभी कभी बच्चों को इतना आकृष्ट करता है, उन छोटे छोटे टुकड़ों को संग्रह करके बच्चे रखते हैं। तो यहाँ
दो प्रकार के आभूषणों की बात जो की गई और ये जिनका संग्रह किया गया, कांच, गुंजा, मणि, स्वर्ण, तो इनका वर्गीकरण किया है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कि ये दो जो हैं, जो बालकों के आग्रह से आभूषित, दो के द्वारा आभूषित किया गया, और दो में माँ का आग्रह है। माँ वास्तविक रूप से अलंकृत करना चाहती हैं और बच्चे अपनी प्रकृति के अनुरूप बाल सुलभ आभूषण से स्वयं आभूषित होने का आग्रह उन्होंने किया है। ऐसा पता लगता है श्री आचार्य चरण श्री सारार्थ दर्शनी प्रभु जी ने ऐसा कहा है। थोड़ा सा अब हम श्री बृहद वैष्णव तोषणीकार इस श्लोक को लक्षित करके कुछ कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके समक्ष उसको उपस्थापित किया जाए। कृष्णस्य, देखिए यहां कृष्ण शब्द का प्रयोग किया गया, कृष्ण वत्सई। तो कृष्ण शब्द का महात्म्य ऐसा है कि कर्षति और कृषति, तो कर्षति इति कृष्णः, इस व्युत्पत्ति के बल पर परमाकर्षकस्य, अरे किसके चित्त को भगवान न खींच लें। संसार के विषय भी लोग को बहुत आकृष्ट करते हैं, लेकिन भगवान का जब चमत्कार, आकर्षकत्व जब जीव के हृदय में उदित होता है तो संसार की सारी चीजें नीरस प्रतीत हो जाती हैं। फिर तो व्यक्ति भगवान के ही आकर्षकत्व में मग्न रहता है और उन्हीं के लिए पागल रहता है। तो श्री कृष्ण भगवान को परम आकर्षक, ये धातु और प्रत्यय के सामर्थ्य से इस अर्थ को प्रकाशित करते हुए कहा कि परमाकर्षक। श्री कृष्ण पदार्थ क्या है? तो परमाकर्षकत्व ही कृष्ण पदार्थ है। ऐसे जो भगवान परम आकर्षक श्री कृष्ण हैं और उनके वत्सों के साथ, बछड़ों के साथ यूथी कृत्य अर्थात संगमय्य, संगत करके, मिला करके, और ऐसा कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि स्व स्व वत्सा नामपि, अब इनके जो अपने अपने बछड़े हैं तो बछड़ों को भी कृष्ण वत्स संग सुखे का अपेक्षया का बछड़ों के मन में भी है कि श्री भगवान कृष्ण के बछड़े के साथ मेरा संग हो। देखो कोई वैष्णव के साथ संग क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे भगवान से प्रेम करता है। तो भगवान के साथ साक्षात या परंपरा जो संबद्ध है, भगवान के भक्त को वो सब प्रिय है। आपके हृदय में भगवान का प्रेम उदित हो रहा है, या इसमें क्या प्रमाण, किन लक्षणों से आप सोचेंगे कि आपके हृदय में भगवान का प्रेम उदित हो रहा है? भगवान अच्छे लगे, भगवान के भक्त अच्छे लगे, भगवान की लीला, भगवान का चरित्र और भगवान से साक्षात या परंपरा जो कुछ भी संबद्ध है, वह यदि आपके चित्त को आकृष्ट करता है तो सोचो कि अब आपको प्रेम वाला कार्यक्रम शुरू हो गया। अब आपको करंट लग चुका है, अब आपका चित्त भगवान की ओर धीरे धीरे आकृष्ट हो रहा है। यही जादू है भगवान का। इसीलिए कृष्ण पद का उपादान किया। ये एक बार जिसको पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं। ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं भगवान के जो बछड़े हैं वह भी अन्य गोप बालकों के बछड़ों की अपेक्षा उनके मन में भी इच्छा है कि कृष्ण वत्स का संग हमें प्राप्त हो, और इसलिए उनके संग से होने वाले सुख की ही अपेक्षा से, अर्थात इनको भी कृष्ण वत्स का संग प्राप्त हो जाए, उनका सुख प्राप्त हो जाए, इसकी ही अपेक्षा से स्वकान अपने अपने बछड़ों को उनके साथ यूथी कृत्य एकत्रित किया और सजाने के साधन का विवेचन इन्होंने किया। आखिर फल तो प्रसिद्ध ही है, और प्रवाल जो कोमल कोमल जो पत्तियां हैं, पत्र हैं, और स्तवक क्या होता है तो का स्तवकः पुच्छ गुच्छाः, फूल के जो फूल के गुच्छे हैं वो स्तवक हो गए, अच्छी बात है। और सुमनसः कहा फूल के गुच्छे में जब फूल आ ही गया फिर सुमनः अतिरिक्त क्यों, तो कहा था केवल पुष्पानी। यहाँ जो सुमनस शब्द है वो केवल पुष्प का वाचक है, अर्थात पुष्प स्तवक के लिए। तो जब हमने पुष्प गुच्छ के लिए स्तवक पद का प्रयोग किया तो यहाँ जो सुमना है केवल पुष्प का बोधक है। और गुंजा नाम
ये सारी चीजें, आगे कहते हैं गुंजा तो वन्य पदार्थ है ही, गुंजा की माला भगवान धारण करते हैं, तो ये वन्य है, फिर भी कांचादि गृहभूषणांतरुक्ति सौंदर्येन स्थाश्रुत्वेन च, अर्थात ये कांच आदि जो घर के आभूषण हैं, घर में वो उपलब्ध होने वाले जो आभूषण, इन आभूषणांतर का कथन क्यों किया गया, का सौंदर्येन स्थाश्रुत्वेन च, और इनका सौंदर्य स्थाश्रु, स्थाश्रु मतलब स्थिर, अर्थात इनके स्थिर सौंदर्य की भावना से, और मातृभी गृहे, माताओं के द्वारा जिन आभूषणों से विभूषित किया गया, तो माने कुछ ऐसे आभूषण पहनाए जो गृह के आभूषण हैं, और कुछ वन्य आभूषण है, कांच आदि, गुंजा आदि, तो वन्य आभूषण और गृह के आभूषण, इन दोनों प्रकार के आभूषणों से श्री भगवान के जो ये सखा लोग हैं, इनको माताओं ने मंडित किया। फिर भी इन बछड़ों ने, इन वत्सों ने, इन गोप बालकों ने अपने आप को फलक प्रवाल आदि से भी मंडित किया। ऐसा कुछ अर्थ विशेष यहाँ प्रकाशित हुआ है। तो मुझे लगता है इससे अधिक कुछ क्या बताया जाए, प्रायः अन्य टीकाओं में इन्हीं सब बातों का विस्तार है, इसलिए लेकिन धातु शब्द का पिच्छ पद से मयूर पिच्छ का ही ग्रहण करना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ, ये देखिए, समानशील व्यसने से सख्यम की पुष्टि हो रही है। जैसे श्री भगवान मयूर पिच्छ धारण करते हैं, वैसे भगवान के सखा भी मयूरस्य पिच्छानि, उन मयूर पिच्छों से अपने को अलंकृत करते हैं। गैरिकादि जो धातु है, इन धातुओं से अपने को ये आभूषित करते हैं। इस अर्थ विशेष का प्रकाशन हो चुका। अब मुझे लगता है कि श्लोकांतर का उच्चारण करना चाहिए, और वह क्या है, मुष्णन्तोऽन्योन्य शिक्यादीन् ज्ञातानाराच्य चिक्षिपुः तत्रत्याश्च पुनर्दूराद्धसन्तश्च पुनर्ददुः मुष्णन्तोऽन्योन्य शिक्यादीन् ज्ञातानाराच्य चिक्षिपुः तत्रत्याश्च पुनर्दूरात् हसन्तश्च पुनर्ददुः। और यह जो पंचम श्लोक है, इस पर एक ही पद का अर्थ श्रीधर स्वामी जी को लगा कि जो धातु के अर्थ को नहीं जानते होंगे उनको शायद दिक्कत हो, ये मुशस्ते धातु को जो नहीं समझते होंगे, तो अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा मुष्णन्तः अर्थात चोरयन्तः। और इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये जो अर्भ लीला है, ये जो बाल लीला है, इसी का विस्तार यहाँ किया जा रहा है कि कैसे छोटे छोटे गोप बालक जो भगवान के बाल सखा हैं, वो कैसी कैसी लीला करते हैं। तो कहते हैं अन्योन्यस्य शिक्यादीन, जो अन्य अन्य एक दूसरे के जो शिक्य आदि हैं उनको चुराते हुए। और ततः इसका तात्पर्य क्या है, अनेन मदीयम अपहृतम इति स्वामिना ज्ञातान, इसने मेरे शिक्य को चुरा लिया, मेरे भोजन पात्र को चुरा लिया। तो ऐसा जब जिसका वो भोजन पात्र था, जिसका वो शिक्य था, उसके स्वामी के द्वारा जब पता लगा, तो दूरादेव चिक्षिपुः, तो ऐसा जानने पर ज्ञातान दूरादेव चिक्षिपुः, तो उनको ऐसे जिनके जान लेने के बाद फिर उसको दूर से ही उसे छिपा दिया गया बाहर। जैसे गेंद जैसे खेलते हैं, उधर से उछाल कर उधर फेंक देते हैं, उधर से उछाल कर, ताकि किसी की पकड़ में ना आवे। तो कभी कभी जो वॉलीबॉल आदि खेलते हैं, मैं तो खेलना जानता नहीं हूँ, लेकिन खेलते हुए देखा है कि किसी की पकड़ में ना आवे इसलिए उछाल करके एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। वैसा ही तो दूरादेव चिक्षिपुः और प्रक्षिप्तवन्तः तत्रत्याः येषु शिक्यादयः पतिताः, और जिनके ऊपर वह शिक्य गिरा है, तो ते पुनस्ताम ततोपि दूरात् चिक्षिपुः, और फिर वो उछाल कर और दूसरी ओर वो प्रक्षिप्त कर देते हैं। एवं अनवस्थया
अनवस्थया का तात्पर्य है कि किसी को मिल नहीं रहा है, वो उसको फेंकेगा, वो उसको फेंकेगा। इस प्रकार स्व स्व वस्तु प्राप्तवतः, अपनी अपनी वस्तु को प्राप्त न करते हुए जो बच्चे हैं वह जब रोने लगे तो रुदन मुखान अवलोक्य, जब देखा कि इनको इनकी वस्तु नहीं मिल रही है तो रुआसे जैसा मुख करके जब देखा उन बच्चों को तो फिर हंसते हुए उनकी सामग्री उनको दे दी। पुनर्ददुहु, ऐसा इसका आशय प्रकाशित हुआ है। यूं सोच लें कि एक दूसरे का छीका चुरा लेते हैं और कोई किसी को की बेत को चुरा लेते हैं, किसी की बांसुरी को चुरा लेते हैं, और छीके वाले को जब पता लग जाता है कि वो इसने मेरी चीज ले ली है तो कि मेरा छीका इसके पास है, तब उस लड़के ने उस छीके को दूसरे के पास फेंक दिया कि ये जान लिया अब ये शायद लेगा, तो उछाल कर दूसरे के पास फेंक दिया। और फिर जब छीका वाला ग्वाल वाल वहां पहुंचा तो उसने और दूर बढ़ा दिया। बाद में जब देखा ये बहुत परेशान हो रहा है तो अंतिम में हंस करके उसने उसका जो शिक्य था, जो भोजन पात्र आदि जिसमें था, तो उसको वापस कर दिया, ददुहु, वापस कर दिया। इस आशय वाला श्लोक यह हमारे सामने है। अब श्रीधर स्वामी जी ने जो सबसे कठिन शब्द था उसको बता दिया। तो अब हम आचार्य चरण के पास पहुंचे हैं और पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो आचार्य चरण श्री बृहद वैष्णव तूष्णीकार कुछ कहें, इससे पहले हम सीधे क्यों नहीं सारार्थ दर्शनीकार की शरण में चले जाएं। वो क्या कहते हैं? मुष्णन्तः चोरयन्तः शिक्यादीन इति, आखिर शिक्यादि को, छीके आदि को चुराते हुए, ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है? तो शिक्केभ्यः उत्तार्य, सीखे से नीचे उतार करके प्रथम ही अन्न पात्र आदि, अन्न पात्र जिसमें भोज्य अन्न आदि रखा था उसको क्या किया? तो वो अन्य पात्र आदि को मुद्रित मुखत्वात्, जिनका मुख पहले से पिहित है, ढका हुआ है, तो मुद्रित मुख होने के कारण स्वाभाविक है कि चींटी भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती है क्योंकि मुख ढका हुआ है अच्छी तरह से। तो पिपीलिकादि दुष्प्रवेशानी, क्या? तो अन्नादि पात्राणी, पहले ही तो जो अन्न पात्र आदि है मुद्रित मुख होने के कारण इसमें चींटी का प्रवेश भी सहसा संभव नहीं है। और ऐसे क्वचित तरुतले, किसी वृक्ष के नीचे कांटे आदि से आवृत करके ढक करके रख दिया था, स्थापित कर दिया गया था। इति ज्ञेयम, और इसे पता लगता है कि कैसे चुरा लिया, आखिर सिक्के आदि को चुराया कैसे? कहा पहले वहां इस रूप में छिपा करके रखा था। तानेव ज्ञातान, लेकिन जब उस स्वामी के द्वारा जिसकी वो चीज थी, जिसका वो सिक्के था, उसके द्वारा जब ज्ञात हुआ, ज्ञातान सतः दूरे चिक्षिपु, फिर उसको दूर प्रक्षिप्त कर दिया। तत्रैव विद्रुत्य, वहां फिर शीघ्रता से जाकर जो ही उसको लेने के लिए प्रस्थित हुआ, वहां से उपस्थित हुआ, उपस्थित होते ही, प्रस्थित वहां जाने से पहले ही, प्रस्थित होते ही होने पर तत्रत्याः बालाः, वहां के जो बालक हैं वो क्या करते हैं? ततोपि दूरा चिक्षिपु, और उससे भी ज्यादा दूर उसको प्रक्षिप्त कर दिया। एवं अब उनको मिल नहीं रहा है, उधर से वो फेंक देता है, वहां जाने पर वहां से वहां उछाल कर प्रक्षिप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार अनवस्थया स्व स्व द्रव्यम अप्राप्नुवतः, अपनी अपनी वस्तु को, अपनी अपनी भोज्य सामग्री को न प्राप्त करते हुए जो बालक थे, जब वो रोने जैसा मुख उनका हो गया, लगा कि अब वो लगता है ये हमें प्राप्त नहीं होगा, वो लगभग उदास से हो गए। बस उनकी स्थिति को देख करके ते हसंतः ददु, और हंसते हुए फिर उन बालकों ने जिनकी वो चीज थी उनको वापस कर दिया। इस आशय का प्रकाशन यहाँ किया गया है। मुझे लगता है प्रायः टीकाकार इसी आशय को रखते हैं। हाँ, मुझे बस और अधिक मेरी बुद्धि में अधिक कोई विशेष भाव का प्रकर्ष उदित नहीं हो रहा है।
आदि पदेन पूर्वोक्त वेत्रादीन, अर्थात केवल शिक्य का परामर्श मत कीजिए कि शिक्यादीन का तात्पर्य क्या हुआ, अर्थात आदि पद से वेत्र, वेणु, श्रृंग ये सब का ग्रहण कर लीजिए, विषान का ग्रहण कर लीजिए। तत्रत्याह यत्र तिक्षेपुः तत्र वर्तमानाः बालाः, ये कह रहे हैं कि यहाँ से उधर फेंक दिया और वहां जो बच्चे थे उन्होंने फिर पुनः और दूर प्रक्षिप्त कर दिया, ऐसा इसका आशय है, ये बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब दूसरे श्लोक का उच्चारण करके आज उपसंहृत करूंगा। यदि दूरम गतः कृष्णः, यदि दूरम गतः कृष्णो वनशोभीक्षणाय तम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रेमिरे। यदि दूरम गतः कृष्णो वनशोभीक्षणाय तम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रेमिरे। इस श्लोक का उच्चारण मात्र किया और अब इस श्लोक के विषय में आचार्यों ने जो जो कुछ जैसा भी कहा है, श्री भगवान की इच्छा रही तो कल मैं सेवा के लिए पुनः उपस्थित होकर के आप सब वैष्णवों का आराधन कर पाऊंगा। तो स्वाभाविक है, जब बुद्धि में स्फुरना नहीं होती है किसी अभिनव वस्तु का प्रकाश, क्योंकि भगवान की भक्ति ही नहीं है। जब भगवान की भक्ति हो तो लीला के चमत्कार का, लीला में अद्भुतत्व का अनुभव हो, दर्शन हो। उसके अभाव में आप सब जो भी उल्टी पुल्टी बात कही गई उसके लिए क्षमा याचना करता हुआ अब भगवान का मंगलमय नाम उच्चरित कर रहा हूँ। और वो भगवान का मंगलमय नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।